बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश होने की इजाजत मिल गई। नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बानी पीटीआई दलाइल देना चाहें तो वीडियो लिंक के जरिए दे सकते हैं। बुनियादी नुकात अदालती हुक्म के जरिए बानी पीटीआई तक पहुंच जाएं ताकि वो जवाब दे सकें। परसों बानी पीटीआई की बजरिया वीडियो लिंक पेशी के इंतजाम किए जाएं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि ये बुनियादी इंसानी हकूक की बात है। दरख्वास्त गुजार बानी पीटीआई ज़ाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं तो उनको पेश किया जाना चाहिए। बानी पीटीआई इस मुकदमे में फरीक हैं, उनको पेश होने के हक से कैसे रोक सकते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये मामला ज़ाती हकूक का नहीं बल्कि कानून में तरमीम का है। अगर उनका ज़ाती मामला होता तो ज़रूर पेश होते। अदालत में पेशी किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना है तो जायज़ा लेंगे। कोई आम आदमी कैसे अदालत की मावरत कर सकता है? क्या तमाम मुकदमात में साइलिन को ऐसे ही नुमाइंदगी देनी चाहिए? वकील मखदूम अली खान ने दलाइल दिए कि नैब तरामीम से बानी पीटीआई को कोई ज़ाती नुकसान नहीं हुआ। क्या वफाक को कोई हक नहीं कि अपने बनाए हुए कानून का दिफा कर सके? वफाक और पंजाब हुकूमत वीडियो लिंक पर बानी पीटीआई की हाजिरी यकीनी बनाए। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने हमेशा अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, सियासतदानों को कैद किया और उनकी तज़हीक की। बादिज़ां कहा जाता है कि उनके खिलाफ कोई शवाहिद नहीं मिले। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स कहा, मईशत और लोगों की आज़ादी को नैब ने जो नुकसान पहुँचाया उसका डेटा मौजूद है। ब्रिगेडियर असद मुनीर का खुदकुशी वाला नोट देख लें। हो सकता है अब बानी पीटीआई पूरे नैब कानून को कलअदम करार करने का कहें। बानी पीटीआई खुद नैब के मुतासरा हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने निजी मोबाइल कंपनी की दरख्वास्त पर 27 मई तक हुक्म इम्तना जारी किया। कानून में की गई तरमीम आइन के आर्टिकल 18 में कारोबार की आज़ादी के बुनियादी हक के मुनाफी है। सुलेमान अकरम राजा के दलाइल। मुतालिबात मंजूर, आज़ाद कश्मीर में हड़ताल खत्म। मुजफ्फराबाद में मामूलात ज़िंदगी बहाल, ट्रैफिक रवां दवां। दूसरे शहरों से आए काफिले वापस चले गए। गुज़िश्ता रोज़ के नाखुशगवार वाक़यात पर सोग। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने मुतालिबात तस्लीम कर लिए। अब एहतजाज का कोई जवाज़ नहीं। रहनुमा जॉइंट एक्शन कमेटी शौकत नवाज। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर ने शराफिया की मराद का जायजा लेने के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। आला हुकूमती शख्सियात की मराद का जायजा लेने के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा। जुडिशल मेंबरान सरबराह की नामजदगी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट करेंगे। कमीशन की TORs का तयन बाद में होगा। आज़ाद कश्मीर के लिए हुकूमत पाकिस्तान का तारीखी पैकेज अवाम को रिलीफ देने के लिए 23 अरब से ज़ायद का रिलीफ मिल गया। अवामी मुतालिबात तस्लीम करते हुए बिजली और आटा सस्ता करने का नोटिफिकेशन जारी। आज़ाद कश्मीर में 20 किलो आटा 1000 में मिलेगा। घरेलू सार्फिन के लिए 100 यूनिट तक बिजली की कीमत 3 रुपये फ़ी यूनिट होगी। 100 से 300 यूनिट तक 5 रुपये, जबकि 300 से ज़्यादा यूनिट्स के इस्तेमाल पर 6 रुपये फ़ी यूनिट कीमत होगी। दो मेन डिमांड्स, एक वही सब्सिडी मज़ीद देना आटे पर और दूसरी वही टैरिफ वाला इशू बिजली। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 29 अरब रुपए की मंजूरी दी बाकायदा। इसमें जो हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब के अलावा हमारे सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी अपना रोल अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम स्टेक होल्डर्स को कश्मीर की सूरत हाल पर एतमाद में लिया। आटे और बिजली की कीमत पर सब्सिडी दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी समेत मुख्तलिफ शख्सियात ने मुस्बत किरदार अदा किया। 7.7 बिलियन रुपये आज़ाद कश्मीर हुकूमत को ट्रांसफ़र कर दिए। 1 अरब रुपये मज़ीद आज़ाद कश्मीर को मुंतकिल किए जा रहे हैं। 36 गाड़ियाँ हुकूमत आज़ाद कश्मीर को दी गईं। वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मुकाम की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के बर वक्त नोटिस ने सानहे से बचा लिया। कश्मीर हमारी शारग है, किसी को आज़ाद कश्मीर की तरफ मैली आंख से देखने नहीं देंगे। तहरीक इंतशार सोच रही थी कि किसी न किसी तरह इंतशार मजीद फैले। सियासी मुखालिफिन को ये बात हजम नहीं हो रही कि महंगाई कम हो रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब का बर वक्त नोटिस है कि जिसने हमें एक सानहे से बचा लिया और दुश्मन की साजिश नाकाम हुई। दुश्मन के साथ साथ
तहरीके इंतशार भी ये सोच रखती थी कि किसी न किसी हवाले से इंतशार फैले, हर तरफ जो है वो अफरा तफरी का आलम हो। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल, वफाकी काबीना अहम फैसलों की मंजूरी देगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हुकूमत और सियासी क़यादत से मुलाकात पर काबीना को एतमाद मिलेंगे। पास्को का गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाने का फैसला मतवक्के। पावर सेक्टर के लिए बजट से कबल 127 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी मतवक्के। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल और इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की भी तौसीक होगी। आपने नवाज शरीफ को जिस तरीके से ट्रीट किया, जिस तरीके से आप उठा कर के लाएं, अगर उनको ये कहें कि आपका जाना भी मुतनाज़ था और आपका आना भी मुतनाज़ है, आपका सीट भी मुतनाज़ है और आपकी पार्टी भी मुतनाज़ है। नवाज शरीफ का जाना भी गलत था और अब आना भी गलत है। हमारे साथ ज्यादतियां हुई, उसके बावजूद ऐवान का हिस्सा बने। मुल्क और कौम की खातिर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम सबको उमर अशूब और उनके खानदान पर फख्र है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का कौमी असम्बली के इजलास से खिताब। असद कैसर ने कहा कि हुकूमत ने कश्मीर इशू को मिस हैंडल किया। कश्मीरी अवाम के मसाइल फौरी हल होने चाहिए। फाटा की पाकिस्तान के दीगर इलाकों से कोई मुमासलत नहीं। 40 साल जंग में फाटा की पूरी मईशत तबाह हो गई। KP में 18 घंटे लोड शेडिंग होती है। हमारा सूबा मुल्क को सब कुछ दे रहा है, लेकिन इसे मिल कुछ नहीं रहा। ख्वाजा आसिफ ने मेरी गैर मौजूदगी में बात की। ख्वाजा आसिफ को स्पीकर के ओहदे का ख्याल रखना चाहिए। इस वक्त जो फाटा से जो टैक्स वसूली होती है वो तकरीबन 50 बिलियन एक और 20 बिलियन 70 बिलियन रुपए पाकिस्तान को मिल रहे हैं, लेकिन उसके मुकाबले वहां क्या मिल रहा है? 18 गेट से लोड शेडिंग हो रही है। मेरे सूबे में 18 गेट से लोड शेडिंग हो रही है और कहा जा रहा है कि यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में चोरी हो रही है। भाई अगर कोई चोरी करता है तो उसको पकड़ो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कल गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए। मुल्क में पहला मार्शल लॉ सिकंदर मिर्जा ने लगाया। मैं अवाम के वोटों से इलेक्शन लड़ने के बाद ऐवान में आया हूँ। ख्वाजा आसिफ रेहाना डार से मैंडेट छीनकर MNA बने। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के ख्वाजा आसिफ पर जवाबी वार। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि अवाम हमसे उम्मीद रखते हैं कि आपस की लड़ाइयाँ भुलाकर मसाइल हल किए जाएँ। फाटा ने कुर्बानियाँ दी, गयूर अवाम ने दहशतगर्दी का मुकाबला किया। फाटा में बिजली की फ्राहमी का मामला ज़ेर गौर है। बिजली चोरी को कंट्रोल करने तक गर्दशी कर्जों में कमी नामुमकिन है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी ने कश्मीर और फ़लस्तीन की बात की। सदर के खिताब को कॉपी पेस्ट कहा गया। सदर ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए तजावीज़ पेश की। अपोजिशन लीडर कन्फ्यूज्ड हैं। मुल्क सियासतदान चला सकते हैं, खिलाड़ी नहीं। वज़ीर-ए-आज़म का स्ट्रेटेजिक रियासती मलकियती इदारों के अलावा दीगर तमाम हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी का ऐलान। स्ट्रेटेजिक रियासती इदारों के अलावा दीगर रियासती इदारे चाहे मुनाफा बख्श हों या खसारे में सबकी निजकारी होगी। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम वफाकी वजारतों को ज़रूरी कार्रवाई और निजकारी से ताउन की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारत निजकारी और निजकारी कमीशन के अमूर से मुतालिक इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं बल्कि कारोबार और सरमायाकारी दोस्त माहौल यकीनी बनाना है। निजकारी के अमल में शिफाफियत को अव्वलीन तरजीह दी जाए। पाकिस्तान का IMF से जुलाई तक मुआहिदा होने का इम्कान। IMF का कर्ज प्रोग्राम 4 साल तक मुहित होगा। कर्ज का हजम $8 अरब तक होने का इम्कान। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ जल्द सरमायाकारी का ऐलान करेगा। सिटी बैंक की जानिब से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि हुकूमत टैक्स की शरह बढ़ाने की बजाय टैक्स को वसी करने पर तवज्जो दे। टैक्स की तौसी से महंगाई को कम करने में मदद मिलेगी। स्टेट बैंक ने जून से मॉनेटरी साइकिल में नरमी शुरू करने का ऐलान किया। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करने से पहले स्टेट बैंक के पास माली साल 2025 के बारे में वाज़े विजन होगा। IMF मिशन का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के निफाज में खराबियों पर इजहार तशवीश। टैक्स स्ट्रक्चर, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और FBR और IMF मिशन के दरमियान मुज़ाकरात।
IMF मिशन ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के निफाज पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। FBI के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को दी गई रिपोर्ट IMF मिशन को पेश की गई। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का दायरा 5 बड़े शोबों में मुकम्मल आयद करने की डेडलाइन, टैक्स नेट बढ़ाने और टैक्स चोरी रोकने के लिए इस्लाहात के अमल को तेज करने पर इत्तफाक, रेवेन्यू शॉर्टफॉल खत्म करने के लिए IMF मिशन को आज प्लान फ्राहम किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ का मेयो हॉस्पिटल का दौरा, मरीजों को दी गई सहूलतों का जायजा लिया, लवाहिकीन से गुफ्तगू, शिकायत सुनी। पंजाब के हॉस्पिटल्स में OPD रात 10 बजे तक करने की तजवीज़ का जायजा। मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब भर में चाइल्ड इमरजेंसी की बेहतरी के लिए इजलास। हॉस्पिटल्स में कुत्ते के कांटे की वैक्सीन दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। नवाज शरीफ ने कहा कि बेहतरीन इलाज हर गरीब का हक है। वज़ीर-ए-आला पंजाब का सूबे भर में खराब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की फौरी तौर पर बहाली का हुक्म। मरियम नवाज ने हर इलाके में पीने के साफ पानी की फ्राहमी के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स का इंतजाम एक ही अथॉरिटी के स्पुर्द करने का फैसला। बैरिस्टर गौहर से कभी खैबर पख्तूनख्वा के कैदियों और मरीजों के लिए कोई बात नहीं सुनी। किस हैसियत पे बानी PTI और बुशरा बीबी को खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट करें, फिर बाकी कैदियों को भी उनके सूबों में शिफ्ट कर दें। बानी PTI और बुशरा बीबी के केसेस अदालतों में चल रहे हैं, चाहे वहां से आपको रिलीफ मिल रहा है। बानी PTI और बुशरा बीबी मजे से शाहाना जेल काट रहे हैं। सूबाई वजीर अज़मा बुखारी का बयान। मैंने पिछली तारीख पे कहा था कि 1 मई से लेके 20 जून तक बहुत अहम है। कश्मीर में मामला तय हो गए थे, इसके बाद जो कुछ हुआ वो बड़ा ही तकलीफ़देह है। हालत इनकी ये है कि खारियाँ में ख्वाजा सराओं से ये पिटते हैं। मैं बाहर गया था, सारी दुनिया में ख्वाजा सराओं का ही चर्चा है। कश्मीर में जो कुछ हुआ इस पर अफसोस है। गिरफ्तार कश्मीरियों को रिहा करें। 1 मई से 20 जून तक हुकूमत के लिए अहम वक्त है। 30 जून तक हमारी ब्रेक है, इसलिए खामोश हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की ATC में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा 190 मिलियन पाउंड केस में बुलाया गया तो जरूर जाऊंगा। आज मैं वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा को दावत देता हूँ कि वो आएँ। आपके सूबे का गवर्नर हाउस है, आपके बाद खाने की दावत देता हूँ। मैं उनको मुतमईन करता हूँ कि आप ख्वाब में गवर्नर हाउस देखना छोड़ दें। गवर्नर हाउस से कोई साजिश नहीं होगी कि ये सूबे का काम है अमन व अमान का जो है ख्याल रखना। आप अमन व अमान के ऊपर तवज्जो दें। आपको मरकज़ से जो सपोर्ट चाहिए अमन व अमान के हवाले से, मैं आपके लिए बात करूँगा। आप फिल्मी डायलॉग का शौक भी पूरा करें, आप लफ्ज़ी जंग का भी शौक पूरा करें, लेकिन मेरी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को डिलीवर करके दें। गवर्नर हाउस में सूबाई हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं हो रही। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर को खाने की दावत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं। पार्टी क़यादत ने मुझ पर एतमाद किया है। हजारों एकड़, सैकड़ों एकड़ ज़मीनें होती हैं और वो टैक्स अदा नहीं करते। तनख्वाहदार लोगों पर मजीद टैक्स लगाओ जिन्होंने 300 अरब रुपए टैक्स दिया है। यह पाकिस्तान को आधा टैक्स कराची देता है, आधा पूरा मुल्क देता है। काश्तकारों का सारा इन्हिसार इस पर होता है कि जब वो फसल लगाएं तो उनको यूरिया सही कीमत में मिले, उनको और अद्वियात सही कीमत में मिले। फॉर्म 47 वाली हुकूमत हम पर मुसल्लत हुई। हजारों एकड़ जमीनों वाले टैक्स नहीं देते। IMF तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाने का कह रहा है। हुकूमत अपने वादों से इनहराफ कर रही है। आज़ाद कश्मीर के लोगों के मुतालबात की हिमायत करते हैं। जब अवाम को कुछ फ्राहम नहीं करेंगे तो गम गुस्सा तो होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहरी खबरदार होशियार, टिकटॉक, फेसबुक और एक्स पर झूठा इल्जाम महंगा पड़ेगा। शहरी हद तक इज्जत का दावा कर सकेंगे। पंजाब हुकूमत नया कानून ले आई। शिकायत पर ट्राइब्यूनल्स में एक केस चलेगा। हर जिले में खसूसी ट्राइब्यूनल्स बनेंगे। हद तक इज्जत पर 30 लाख तक जुर्माना होगा। आईनी उहदों पर इल्जाम की सूरत में केस हाईकोर्ट के बेंच सुनने के मिजाज होंगे। कानून का इतलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली झूठी खबरों पर होगा।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरी मिजारी की मुबैना गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान बानी पीटीआई की गिरफ्तारी पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के अहम रिमार्क्स। कहा, किसी सूबे से गिरफ्तारी चाहिए तो क्या बाहर से आकर कोई उठाकर ले जाएगा? ऐसे ही हुआ, यहाँ कोर्ट से एक आदमी को उठाकर ले गए, दरवाजे और चीजें तोड़ के जैसे ले गए ऐसे ही गिरफ्तारी हुई थी। फिर वो गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी डिक्लेयर करार दे दी। जो आज हो रहा है 2 साल बाद दूसरे वालों के साथ हो रहा होगा। ऐसे मुंह उठाकर कोई दूसरे सूबे में जाकर कैसे गिरफ्तार कर सकता है? जब किसी की गिरफ्तारी गलत डिक्लेयर हो जाए तो जो हुआ उसकी हैसियत क्या होगी? स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 658 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 74,457 पॉइंट्स पर ट्रेड। रवामा गर्मी उरूज पर होगी। लाहौर का पारा 43 डिग्री से तजावुज कर सकता है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, आइंदा हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम खुश्क रहेगा। जनूबी इलाकों में दिन के दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफे का इम्कान। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सिबी में पारा 42 को छू गया। हैदराबाद में 41, सक्खर में 42 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात में नकल माफिया का राज। बोर्ड इंतजामिया बेबस। 7वें रोज भी पर्चा आउट हो गया। जमात नहम का केमिस्ट्री का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल। अमेरिका ईरान से तजारत करने वालों पर पाबंदियां लगा सकता है। दिल्ली को पाबंदियों से कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं। भारत भी पाबंदियों की जद में आ सकता है। ईरान पर पाबंदियां हैं और रहेंगी। ईरान से तजारत करने वाले खबरदार रहें। भारत ईरान चाबहार बंदरगाह मुआहिदे पर अमरीकी वजारत खारजा का रद्द अमल।